इसलिए भैया पूजा के साथ साथ सफाई की भी परम आवश्यकता है, वो भी जरूरी है। एक हमारे भारत के परम गौरव हुए, लेकिन आज भारत का दुर्भाग्य है वो इस दुनिया में नहीं रहे। आज उनका नाम लेते हुए मैं परम गौरव का अनुभव करूंगा। स्वर्गीय राजीव भाई दीक्षित, जो इस भारत राष्ट्र को, इस देश को कुछ देना चाहते थे, अंधविश्वास से जो दुनिया को दूर करना चाहते थे, जिन्होंने संकल्प लिया था मैं इस भारत को एक विश्व गुरु बना करके मानूंगा, एक संकल्प लिया था। उन स्वर्गीय राजीव भाई दीक्षित का एक प्रसंग में सुन रहा था और मुझे बात बहुत अच्छी लगी। मैंने शिव महापुराण के माध्यम से उन बातों को जब जोड़ा तो वास्तव में मुझे लगा ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, जो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आदरणीय राजीव भाई दीक्षित ने कहा कि लोग शिव मंदिर में पूजा के लिए बिल्वपत्र लेकर के जाएं। वो बात बिल्कुल शिव पुराण में भी लिखी है, जो उन्होंने कही उस बिल्वपत्र को वहां छोड़े नहीं। पूजा के बाद में आप उसे ले आओ। पहले से ही दवा थी, अब भगवान शिव जी को आपने चढ़ा दिया, वो परम औषधि बन गई। अब बहुत बड़ी दवा बन गई है, आप उसे सुखा लीजिए। सूखने के बाद में एकदम महाराज उसका चूर्ण जैसा बन जाएगा। उसे किसी आप डब्बे में रखो महाराज, और आप किसी भी देवता पर शिव जी के मंदिर में जाओ, तो यदि आपको बिल्वपत्र ना भी मिले तो जो बिल्वपत्र का सूखा हुआ चूर्ण है उसको यदि आप थोड़ा सा चढ़ाएंगे तो भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और एक बात बहुत मजे की उन्होंने बताई, अगर कोई प्रातःकालीन खाली पेट उस बिल्वपत्र के चूर्ण का अगर कोई सेवन करता है तो हमारे शरीर की 48 प्रकार की ऐसी बीमारी हैं जो केवल उस बिल्वपत्र के चूर्ण को खाली पेट पानी से लेने से ही समाप्त हो जाती है। बीमारी 48 प्रकार की बीमारी। उस दवा को तो वहां छोड़ के आ गए हम। हो गई साहब पूजा। बिल्वपत्र की महिमा क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। अखंड बिल्व पत्रस्य पूजयेत शिव शंकरम। कोट माने करोड़, कोटु कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। सब दानों में सबसे बड़ा दान क्या है? कन्यादान। और शिव महापुराण कहता है एक बिल्वपत्र यदि आपने श्रद्धा से भगवान महादेव को चढ़ा दिया तो कोट कन्या माने करोड़ कन्यादान का जो पुण्य है वो पुण्य तो आपने एक बिल्व के पत्र चढ़ाने से आपने प्राप्त कर लिया है। कोट कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। और कहा त्रिदलम त्रिदलाकारम त्रिनेत्रम त्रिदलायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। और अब जो है महाराज वर्णन करने लगे प्यारे सज्जनों, 3 पत्ते वाला बिल्वपत्र चढ़ाने मात्र से त्रिजन्म पाप संहारम। आपके जो 3 जन्म के पाप हैं, पहले करके आए वो, इस जन्म में हो गया वो, और महाराज या आगामी होने वाला हो वो, यह मानिए, या बीते हुए 3 जन्म के जो पाप हैं एक बिल्वपत्र चढ़ाने मात्र से ही त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्मों के जो पाप हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भैया बिल्वपत्र भगवान महादेव की पूजा में बहुत परम उपयोगी है।
और एक बहुत आनंद की बात मैं आपको बताऊं, बिल्व के पत्रे में किसका निवास है? बेल के वृक्ष में किसका निवास है? बताओ। नहीं पता है, हम बता रहे हैं। बेल के वृक्ष में लक्ष्मी जी का निवास है। लक्ष्मी जी विराजती हैं बेल के पत्ते में। बिलपत्र चढ़ाने वाला कभी भी आर्थिक रूप से कमजोर नहीं हो सकता है। साक्षात लक्ष्मी विराजमान है भैया। हमारे वृंदावन में जहां अभी कथा का आयोजन हुआ, आप सब लोगों ने दर्शन किया, पीछे यमुना जी हैं और बिल्कुल यमुना पार एक वन है जहां पर बेल के वृक्ष पहले बहुत ज्यादा थे। आज भी इतने प्राचीन वृक्ष हैं महाराज, जिनका कोई अनुमान नहीं लगा सकता ये कितने पुराने हैं। वो कई हजार वर्ष पुराने हैं और इस वन का नाम है बेल वन। वहां लक्ष्मी जी रहती हैं। और लक्ष्मी जी बेलवन में कब से निवास करने लगे? जब नारायण श्री कृष्ण रूप में वृंदावन में लीला करने को आने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी तो देखूंगी आप कैसी लीला ब्रज में करेंगे। भगवान ने विचार किया कि भाई मैं जा रहा हूं आनंद के लिए और पत्नी साथ में चलेगी और वहां मैं ब्रजवासियों के साथ में ऊंटा झूठा ग्रहण करूंगा। ये देखेगी तो क्या सोचेगी, ये परमात्मा मेरे नारायण और इस प्रकार से रहते हैं। तो लक्ष्मी जी के मन में कोई चिंता ना हो, इसलिए भगवान ने कह दिया, देवी तुम बैकुंठ में ही आनंद लो, तुम मत चलो, हम लीला करके आ जाएंगे। लक्ष्मी मैया ने जिद कर ली, नहीं प्रभु मैं तो चलूंगी। भगवान बोले तो फिर लीला में आनंद नहीं आएगा भाई, तुम यहीं पर रहो। तो कहा मना कोई समय तो निर्धारित करो, कोई ऐसी जगह बता दो जहां आपसे मिलने आ जाए करूंगी मैं, मेरा भी तो मन होगा। पतिदेव लीला करने के लिए गए हैं, मैं भी तो देखूं माना कैसी ड्यूटी करते हो, कहाँ पे नौकरी करते हो, दुकानदारी कैसी चल रही है, माना किस कारोबार में किस परिश्रम से आप करते हो, मेरे को भी पता लगे तो मैं भी तो आऊं। भगवान ने कहा, देवी नहीं, एक काम करना पड़ेगा, वृंदावन से बाहर यमुना के बाहर बेलवन है, वहां तुम विराजमान हो जाओ लक्ष्मी, और हम बीच बीच में लीला करते करते हम तुमसे मिलने आ जाए करेंगे। इसलिए भैया आज उसी दिन से लेकर के और आज तक और जब तक युग युगांतर तक बेल का वृक्ष रहेगा तब तक माता लक्ष्मी बेल वृक्ष में ही निवास करती रहेंगे। बोले लक्ष्मी मैया की जय।